आता है या कोई भी बात परिवार के द्वारा कोई समस्याएं होती है तो हम लोग अपने अंदर जो आत्मिक फल है उसे खो देते हैं, है ना। और उसी बात को परमेश्वर यहाँ पे पौलुस उस बात को बताना चाहता है, पौलुस उस बात की शिक्षा देना चाहता है। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में काम करता है तो वो आत्मा के फल हमारे आपके जीवन में दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर जो प्रभु का वचन कहता है, पर आत्मा का फल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रेम। हालेलुया। जो आत्मा का फल है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेम है। अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे अंकल जो हमारे बीच में आए हुए हैं, पिता के समान हमारे हर समय सहयोग करते हैं, है ना। कभी भी कोई मदद हो जाता हमेशा खड़े रहते हैं। हालेलुया। एक बाइबल क्या बताती है? सबसे पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी। वो आज्ञा क्या दी है ना? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और यही बात कई बार नहीं हो पाता है। हालेलुया। हो जाता शांत रहिए। हालेलुया, है ना। यही बात कई बार नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल जो आज्ञा देती है, बाइबल जो शिक्षा देती है कि मेरे प्रियो हमें अपने पड़ोसी से क्या करना है? प्रेम। और प्रेम क्या होता है? अनेक पापों को। अगर कोई बुराई है, अगर कोई पाप है, यदि हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो जो बुराइयां पली है, जो पाप हुए हैं, वो सारे पाप क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं। हालेलुया, है ना। तो मेरे प्रियो, पहला जो यहाँ पे फल है परमेश्वर बताते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम है। और वो प्रेम हम जब मसीह कहलाते हैं, जब आत्मिक कहलाते हैं, तो वो प्रेम हमारे आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम कलीसियाओं में जा रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने आदेश, जो आज्ञा हमें दिया है, वो आज्ञा के अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं, अपने आप को हमें आपको जांचना है। हालेलुया। तो पहली बात जो है वो है प्रेम, है ना। प्रेम यदि आपके अंदर आ गया तो मेरे प्रियो, कई राज्य जो है वो प्रेम से जीते गए हैं। हालेलुया, है ना। प्रेम है कि एक ऐसी चीज है ना, कि जिसके द्वारा मेरे प्रियो हमारा आपका जीवन क्या होता है? सफल होता है। हालेलुया। और प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप दे रहा है। आज प्रेम ना होने के कारण आज कितनी सारी, आप जानते हैं बाइबल में एक सबसे पहली घटना है ना, कैन और हाबिल के बारे में हम जानते हैं। क्या हुआ था? एक उत्तम भेंट, है ना, लेकर वो दोनों भाई चले। कुछ बकरियों के पहिलौठों को लाए, कुछ क्या लाए? जो खेती करता था मेरे प्रियो, उसमें से उसने क्या किया? कुछ अपने उसको लेके आ गया, है ना। और इस बात को देखते मेरे प्रियो कि किस तरीके से उनके बीच में एक भाई के अंदर प्रेम जो था वो खत्म हो गया, और उसका क्या कर दिया? हत्या कर दिया, है ना। इस बात को हम जाने, इसलिए हमें आपको ये चीज समझना है कि मसीह जिंदगी में जो प्रेम है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। अगर हमारे आपके अंदर प्रेम नहीं हुआ तो हम आप जिंदगी में मेरे प्रियो, मसीही जिंदगी में हम आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हमारे अंदर प्रेम है तो कोई भी परिस्थिति हमारे आपके जीवन में हो, हर परिस्थितियों में हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर हमसे और आपसे जो बात कर रहा है, वो पहली बात हमें बता रहे, आत्मा के जो फल का पहली बात है वो क्या है? प्रेम। हमें क्या करना है? प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम के साथ रहना है। फिर आगे कहता है आनंद। ये दूसरी बात है, परमेश्वर का जब आत्मा हमारे आपके जिंदगी में काम करता है तो पहला प्रेम देता है, दूसरा आनंद देता है ना। अब ये आनंद भी कई बार हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है ना। हम चलते रहते अपने जिंदगी में, हम बढ़ते रहते अपने जिंदगी में, लेकिन ये आनंद जो है कहीं ना कहीं शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है, उस आनंद को चुरा ले जाता है ना। कुछ भी हो सकता है, समस्याएं, वो कोई भी समस्या को डाल सकता है। बड़े आनंदित है, बड़े उठ के बढ़िया ताली बजा रहे, पता चला अचानक बिजली का बिल आ गया, बोले 50,000 रुपए। सारा आनंद क्या हो गया? खत्म हो गया। पूरा ध्यान लग गया बिजली के बिल के ऊपर, है ना। सारी भक्ति भी कहाँ हो गई? चली गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपना आनंद देता हूँ। हालेलुया। अरे कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी समस्याएं हो, चाहे कितना भी कर्जा हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, अगर आपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया है और आपका जो निशान है वो ईश्वर की ओर है, तो मेरे प्रियो, परिस्थिति कभी भी आपके जीवन से आनंद को नहीं ले जा सकती। हालेलुया। कभी भी नहीं ले जाएगी अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है तो। हालेलुया। एक बच्चे का ध्यान, है ना, एक बच्चे का ध्यान अगर अपने पिता की ओर होगा, है ना, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या हो, हालेलुया, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या खाने को मिले या नहीं, उसको पता है कि मेरा पिता मेरे साथ है तो रोटी मुझे, हालेलुया, मेरा पिता मेरे साथ है तो खाना मुझे
मिलेगा। हालेलुया, है ना। वो कभी भी चिंता नहीं करता है। इसलिए मेरे प्रियो, पहली बात प्रेम, दूसरा आनंद। ये जो आत्मा के फल है ये हमारे जीवन में होने चाहिए। फिर शांति, है ना। ये आत्मा क्या लिखा हुआ है? शांति, धीरज, कृपा और भलाई, है ना। ये सारी बातें एक मसीह होने के नाते हमारे आपके जिंदगी में होना चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन से प्रेम भी चला जाता है, हमारे जीवन से आनंद भी चला जाता है, हमारे जीवन से शांति भी चली जाती है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है धीरज भी हम नहीं रख पाते, है ना। क्या करते हैं? जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर बैठते हैं कि चलो कर्ज तो हो गया है, चलो एक काम करते हैं और कर्ज ले लेते हैं। कर्ज को पटाने के लिए हमने दूसरा कर्ज ले लिया और क्या किया? जो कि हमें बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, जो कि हमें दुआ करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ये कहा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमने अपने कर्ज को पटाने के लिए दूसरा कर्ज ले लिया। हालेलुया। और क्या करते हैं कई बार? और कृपा, है ना, ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। कृपा कभी हम करते हैं कृपा किसी के ऊपर? कृपा भी हमारे एक मसीह होने के नाते ये आत्मा के जो फल है हमें दिखाई देने चाहिए हमारे जीवन में। फिर लिखा भलाई। अगर भलाई हमारे जिंदगी में नहीं है तो भलाई को भी हमें करना है। हालेलुया, है ना। अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है, कोई आपके पास मदद के लिए आता है, तो आपको ये नहीं सोचना है, परंतु उसके भलाई के लिए आपको खड़े हो जाना है। और उसमें आपका फायदा हो या ना हो। मसीह जिंदगी में फायदा नहीं देखा जाता। हालेलुया, ध्यान रखना, मसीह जिंदगी में कभी भी फायदा नहीं दे, क्योंकि आपका फायदा कौन देगा? वो देगा। हालेलुया। आप जो बोएंगे उसको आपको काटना पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है? भलाई और विश्वास। ये भी कई बार हमारा टूट जाता है ना। हम विश्वास करते रहते हैं, हम विश्वास करते रहते हैं, लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, है ना। किसी और व्यक्तियों पे विश्वास हमने कर लिया। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि जब आत्मा के अनुसार हम लोग चल रहे हैं तो ये सारे 9 के 9 फल हमारे जीवन में होने चाहिए। हम विश्वास खो देते हैं, कई बार खोते ना हमारा विश्वास। क्या होता है? हम लोग खो देते हैं विश्वास, है ना। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आई तो हम विश्वास खो बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास को कभी खोना नहीं, चाहे कैसी बीमारी हो जाए, चाहे कैसी समस्याएं हो जाए। मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास ईश्वर के ऊपर है, आपने ये विश्वास करा नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, और बाइबल बताती कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आप विश्वास करोगे 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया की कोई बीमारी नहीं है कि आपको गिरा सके। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी, प्रॉब्लम आते हैं, हम इंसान है ना। जीवन है ये समस्याओं से होकर हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो समस्याओं के बीच में परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेंगे। हालेलुया। फिर आगे प्रभु का वचन कहता है नम्रता, है ना। यही तो कई बार नहीं हो पाता। नम्रता नाम कितना अच्छा की, कई महिलाओं का नाम होता है नम्रता, होता है ना, नम्रता। और नम्रता कहीं दिखाई तो देती नहीं है। हालेलुया। नाम है नम्रता और दिखाई कहीं दे नहीं रहा। तो हमारे जीवन में ये फल भी होना चाहिए कि नम्र स्वभाव को बाइबल बताती मूसा के विषय में, है ना। मूसा मेरे प्रियो क्या है पता आपको? बाइबल क्या बोलती है उसके विषय में? मूसा एक पृथ्वी भर में एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति है। हालेलुया। पूरे पृथ्वी भर में वो नम्र स्वभाव का व्यक्ति है। लेकिन हम जानते हैं कि कैसे उसने 2 बार छड़ी मार दिया, है ना। किस तरीके से इजराइल जब उसके क्या परमेश्वर हमें खाने को देगा, क्या परमेश्वर हमें, तो बेचारा वो भी क्या करे, इतने लोगों की अगुवाई कर रहा था, है ना। कलीसिया में भी है, हम लोगों को इतने लोगों को गाइड करना पड़ता, किसी की सोच कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, किसी सबकी सुनना पड़ता है, लेकिन अपनी ही करना पड़ता है। हालेलुया। तो कई बार हो सकता है उसमें गड़बड़ भी हो जाता है ना। वैसे मेरे प्रियो उनके साथ हुआ, लेकिन बाइबल क्या बताती है? पूरे पृथ्वी भर में वो नम्र स्वभाव का व्यक्ति है। फिर आगे कहता है नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप इन 9 फल को अपने जिंदगी में लेकर चल रहे हैं तो आपको कोई बंधुआई में होकर या किसी प्रकार से बोझ को लेकर चलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, है ना। ऐसे ऐसे चीजों के लिए लिखा हुआ है कि कोई भी व्यवस्था, यहाँ पे लिख रहा परमेश्वर का वचन, नम्रता, संयम और ऐसे ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया, कोई भी नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं। अगर इतने 9 फल आपके जीवन में आ चुका है तो आपका स्वभाव फिर कैसा होगा आप खुद अंदाजा लगाइए। हालेलुया, है ना। अगर ये 9 फल आपके जीवन में आ चुके मेरे प्रियो, तो आप सोचे फिर कोई आपको ज्यादा संघर्ष, आपको पैर उठा के नहीं चलने की जरूरत है, आपको पानी में नहीं, ठंडे पानी में खड़े रहने की जरूरत है, कांटे पे लेटने की आपको जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर ये 9
9 जो फल है आपके जीवन में आ गए, है ना, क्योंकि आपका जीवन एक मिलनसार हो जाएगा, है ना। और जब ये जीवन मिलनसार हो जाएगा तो दुनिया से आप मोहब्बत करेंगे और दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। हालेलुया। ये जो फल है हमारे आपके जिंदगी में होना चाहिए। फिर आगे कहता है 24वां पद पढ़ते हैं, और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को वो की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या किया, शरीर को, है ना, लिखा हुआ है शरीर को लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। ये लालसा, है ना, और अभिलाषा क्या है ना, ये दोनों बहनें हमेशा जिंदगी में क्या करती है ना, लालसा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, अभिलाषा कि कोई चीज हमें मिल जाए, है ना। ये चीजें हम मनुष्य को आज तबाह कर रही है। लोगों के जीवन में सब कुछ होने के बाद भी आज उनको कमियां लग रही है ना। उनको लगता है कि और एक्स्ट्रा मिलता जाए, क्योंकि मनुष्य की जो मेरे प्रिय जरूरतें हैं वो कभी कम नहीं होगी मरते दम तक, है ना। मेरे प्रियो, मैं एक बात को देख रहा था कि जिस समय हम लोग हॉस्पिटल में गए और एक दादाजी, इनके पिताजी भर्ती थे, अभी तो प्रभु के दया से अच्छे हैं, ईश्वर का धन्यवाद हो। मैं एक बात को सोच रहा था वहाँ बैठे बैठे कि इंसान की क्या क्या कीमत है ना, क्या कीमत है, पूरी जिंदगी जिया, है ना, और एक ऐसा समय आता है कि उसको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता। रियल में उसके अपने शरीर का क्या है इंसान, और फिर भी इंसान को घमंड होता है। क्या है इंसान इस धरती पे, क्या है? गाय का गोबर भी काम आता है, इंसान का तो कुछ काम किया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। फिर भी इंसान को घमंड है। किस बात का मैं वहाँ बैठे हुए यही सोच रहा था, है ना, कि सोचो कि मेरे प्रिय अपने शरीर का भी होश नहीं, पड़ गए तो पड़े, है ना, हिला भी नहीं सकते, डुला भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, है ना। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय भी इंसान के जीवन में आता है। तो ये जो दौड़ है, हम कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं, हम किसे प्राप्त करने चले जा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा लास्ट में जाके, ये बहुत गंभीर विषय है हमारे जिंदगी में। हालेलुया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आखिर हमें क्या मिलेगा, है ना, ये संसार को छोड़ने के बाद, इस दुनिया को छोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, है ना। और उसी दौड़ में तो हम दौड़ रहे हैं, है ना, कि जिन्होंने अपने आप को, अपने शरीर को क्या किया है ना, अपने आप को, यहाँ लिखा हुआ है, दूर बैठो बेटा, अपने शरीर को क्या किया यहाँ पे, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। हम घमंडी होकर, क्या भी मैंने बताया, मनुष्य घमंड कर रहा है ना। आज लोग घमंडी होकर क्या करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। आ गई, चली तो गई थी, आ गए, चले तो गए थे, है ना, बहुत बात तो कर रहे थे, बहुत तो बात कर रही थी। एक घमंड का जो स्वभाव है इंसान का, इंसान ये सोचने लगता है कि अब हम हैं तो कुछ नहीं है। हालेलुया, ये गलत बात है। हालेलुया, परमेश्वर क्या बोला, डाह नहीं करना और किसी से ऐसी बातों को नहीं बोलना है। ये जो गंभीर विषय, गंभीर सवाल है कि मेरे प्रियो, मनुष्य जब घमंड करेगा उसके बाद जब उसके जीवन में आत्मा के फल नहीं होंगे, और सवाल ये उठता है कि मेरे प्रियो जब हमारा शरीर काम नहीं करता है तो अब फिर उसके बाद क्या होगा, है ना। इसलिए अपने आप को हमें जांचना है, परखना है। एक जीवन और है जिस जीवन को देने के लिए जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया है। हालेलुया, अपने आप को उसने क्या किया, दे दिया, कि मैं और आप क्या पाएं, जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। इसलिए ये आत्मा के जो 9 वरदान है, आत्मा के जो 9 फल है, वो हमारे आपके जीवन में आ जाने चाहिए, है ना। और शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं को क्रूस पर हमको क्या करना है, चढ़ा देना। हम अपने शरीरों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। मैं जैसे लोगों को जानता हूँ जो अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करते हैं। हालेलुया, है ना, हजारों रुपए अपनी देह पर, इस नाचवान शरीर पे खर्च करते। करना भी चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर ने इस 9 फल में बहुत सारी बातों को बताया है, कृपा करो, भलाई करो। मैं अगर कहता हूँ कि अगर एक कपड़ा 2000 रुपए का आता है, एक पैंट अगर 2000 रुपए का आता है ना, ठीक है, हमारे पास पैसा है, हम 2000 के कपड़े पहन सकते हैं। हालेलुया,
हम 5,000 के भी पहन सकते हैं। लोग 5-5, 10-10 हजार के जूते पहन सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ अपने जिंदगी में कि अगर 5,000 का मैं जूता पहनूंगा तो मैं ऐसे 10 लोगों को जूता पहना दूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं कभी भी इतने महंगे चीजों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हालेलुया। आज भी मेरी पत्नी भी जानती, वो भी कई बार बोलती कुछ अच्छे चीजें लो, लेकिन मैं नहीं। अगर मैं कमी चीजों में क्या करता हूँ, खर्च करके मेरे प्रियो, मैं ये चीज चाहता हूँ कि ये भलाई मैं दूसरों के प्रति कर दूं। हालेलुया। क्योंकि इस संसार से कुछ नहीं जाएगा, ये संसार से हमारे काम जाएंगे। हालेलुया। कि जो हम बोएंगे उसी को हम काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं, उसको क्या करना है, क्रूस पर चढ़ा देना है। हालेलुया। जब चढ़ गया तो ख्वाहिश खत्म हो गई। हालेलुया। और जब ख्वाहिश खत्म हो गई तो कुछ भी पहना दो। हालेलुया। और भगवान ने अच्छा बनाया, ईश्वर ने अच्छा बनाया है कि कुछ भी पहनो अच्छे लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये क्योंकि प्रभु ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें और आपको क्या किया है। हालेलुया। है ना, जैसा ईश्वर है वैसा बनाया है। और ये जब आत्मा के फल दिखाई देंगे ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। तभी तो हम भलाई कर पाएंगे, तभी तो हम कृपा कर पाएंगे। नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल डाह करेंगे, झगड़े करेंगे और घमंडी हो जाएंगे। बोलेंगे मैं तेरे से अच्छी सब्जी बनाई हूँ। अपनी जेठानी, अपनी देवरानी को, अपनी सास को बताएंगे, है ना, अपनी बहू को बताएं, हम तुमसे अच्छी सब्जी को आज बनाए हैं। और बार बार उसकी तारीफ करेंगे और डाह करके उसको टॉर्चर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हम मसीह हैं, हम क्या है, मसीह है। हमने मसीह को पहना है, हमने मसीह को जाना है, हमने मसीह को उतार लिया अपने जीवन में। तो यीशु मसीह कैसा बोलेगा? यीशु मसीह कैसा बोलेगा? जा अपने परिवार से, अपनी जेठानी से, सास से, जो कुछ भी होता है ना, जो भी होते हैं, मेरे प्रिय, जाकर क्या करो, उसे कहा करो। क्या यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था? यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा दी। वो क्या कर रहा है? प्रेम करो। हालेलुया। उसने उस क्रूस पर अभी 40 दिन की जो उपास प्रार्थना चलेगी, है ना, उसमें सब शिक्षा बताई जाएगी। और मेरे प्रियो, उसने क्रूस पर क्या पहला शब्द कहा था? कौन सी ऐसी वाणी उसने कही थी? याद है आप लोगों को? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अरे कौन होगा? आज तो कोई एक गाल में थप्पड़ मारे, बोले ले आओ लाठी डंडा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? और वो बोला भी, अगर वो अपने पिता को इजाजत देता तो स्वर्ग से सेना आ जाती। हालेलुया। और एक स्वर्गदूत कितने हजारों को मार के गिरा सकता है? आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसने क्षमा कर दिया, और उसकी क्षमा आज हम सबको क्षमा दिला रही है। हालेलुया। आज हम और आप बचाए जा रहे हैं। आज परमेश्वर हमें आपको बचाने के लिए तैयार हुआ, हमें आपको बचाने के लिए छुड़ा लिया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो आज हम क्यों ना बोले कि हे प्रभु, है ना, आज इन्हें क्षमा करो, आज मेरे परिवार के लोगों को क्षमा करो, आज मेरे रिश्तेदारों को क्षमा करो, आज मेरे बच्चों को क्षमा करो, आज मेरे साथ उसने ऐसा किया उसे क्षमा करो। आज सभी के लिए हमें क्या करना है? क्षमा कर दो। हालेलुया। जब आत्मा के फल, मैं क्यों इस बात को फिर मैं वापस आता हूँ मेरे प्रियो, 9 फल जो आत्मा के हैं, वो 9 फल इस बात को बताते हैं। यदि आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करता है, यदि आप कहते हैं कि ईश्वर मेरे जिंदगी में काम करता है, तो वो 9 फल आपके जीवन में दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। और पता चला 9 के 9 गायब है, और बोले हम धर्मी हैं। हाँ, मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ। हालेलुया। केवल आप नहीं, मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूँ। इसलिए वो आत्मा के 9 फल, है ना, हमें जांचना। मैं भी अपने आप को जांचूंगा कि मेरे जीवन में वो आत्मा के फल है कि नहीं है। हालेलुया। केवल हम प्रचार नहीं करते, हम हर एक चीज को अपने जीवन में भी लेकर आते हैं। हालेलुया। है ना। और मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। अगर 9 फल नहीं है तो 9 फल को आपको हमें क्या करना है? लेना। देखो, अभी बेचारे पहली बार आराधना करने हमारे बीच में आए और बोले आत्मा के 9 फल हमें दो, है ना। खुद पंडित जी हैं, लेकिन आत्मा के फल उनको चाहिए, क्योंकि जो अच्छी है उसे क्या करो? हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो अच्छा है उसे ले लो, और जो खराब है उसे छोड़ो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, वरन हर जाति से जो डरते हैं और धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर को वो लोग आते हैं।